DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो डायनामिकली क्लाइंट्स को आईपी असाइन करते हैं। ये पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज़ करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं प्रीवियस कोर्सेज में। 3rd नंबर पे ये लिंक है और आप यहाँ पे आके जो डिवाइस में क्लिक करके मेन पे, तो ये DHCP सर्वर है। तो शुरू में हमने एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। अगर नहीं है तो आप यहाँ से DHCP सर्वर इनेबल कर सकते हो, या जो प्रीवियसली हमने इनेबल किया था वो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। DHCP सर्वर इनेबल है इनसाइड पे। जो पूल असाइन करेंगे वो 192.168.1 से लेकर 99 तक, ठीक है। और आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास DMZ है, कोई और इंटरफेस है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी तक कोई और इंटरफेस हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से शो नहीं कर रहा है। एक ही इंटरफेस है, वो इनसाइड है, ठीक है। तो और आउटसाइड पे तो वैसे भी DHCP के IP है। तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इनेबल कर दो, इंटरफेस यहाँ से चूज़ कर दो, क्योंकि इनसाइड मैंने ऑलरेडी चूज़ किया है। और यहाँ से अपना रेंज चूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। ये तो आसान तरीका है, क्रिएट कर दो। प्लस यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर दोबारा क्रिएट करना है, अगर नहीं आता दोबारा क्रिएट कर लेता हो। और जो नेक्स्ट है वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो एक्स्ट्रा चीज़ें DHCP असाइन करते हैं। उसमें क्या है, कहाँ से ये DHCP की डिटेल ऑटोमेटिकली, वेन सर्वर की डिटेल, प्राइमरी DNS की डिटेल, सेकेंडरी DNS की डिटेल। तो ये DHCP जो है ये बाकी बहुत सारी चीज़ें भी असाइन करते हैं। डोमेन नेम, वेन सर्वर, DNS सर्वर, होस्ट नेम और TFTP, बहुत सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ से टाइप कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका DHCP सर्वर है। तो सो ईजी था। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आता तो इसको डिलीट करके क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही है इंटरफेस है, तो दोबारा क्रिएट करना होगा। तो या यहाँ पे क्लिक करके या इस पे क्लिक करके DHCP इनेबल कर दो, यहाँ से इंटरफेस चूज़ कर दो और एड्रेस पूल 1.1 से, और नीचे एग्जांपल दिया है डैश कहते क्या कहते हैं इसको, 192.168 और 1.99, क्योंकि 100 मैंने इंटरफेस को असाइन किया है तो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ से ओके कर दो, तो ये आपका क्रिएट हो गया। और फिर इसको डिप्लाई कर दो, दैट्स इट। और आपका DNS सर्वर जो है वो रेडी है। वो इनसाइड पे ये सारी चीज़ें जो ये वो असाइन करेंगे। तो जाते हैं यहाँ पे DHCP इंटरफेस चूज़ करना है, एड्रेस पूल, ठीक है, यहाँ ओके कर दो। और ये कॉन्फ़िगरेशन टैब है जहाँ पे आप DHCP के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करना चाहते हो, DNS की डिटेल, डोमेन की डिटेल और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो ये DNS की डिटेल है। ओपन DNS भी यूज़ कर सकते हो, जिसको सिस्को ने हायर किया है और एक्वायर किया है ओपन DNS। तो उसके ये 2 IPs है, वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहे। और फिर जब आप इंटरनल सिस्टम पे जाके तो इनको IP एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और DNS भी चेक कर सकते हो कि यही DNS मिला है क्या कुछ और मिला है जो हमने असाइन किया है। तो जाते हैं यहाँ पे, ये डिप्लाई हो गया। और जब इंटरनल क्लाइंट पे जाके यहाँ से Ctrl+L और F कॉन्फ़िग लिख दो, तो 1.1 असाइन है। और cat etc इस क्या होता है जहाँ पे इसकी DNS की डिटेल होते हैं। सॉरी, पहले ये लिखना होगा etc reserve.com, सॉरी reserve.conf। तो इसका नेम सर्वर जो है बाय द वे वो 114.2 है, तो उसने वो असाइन किया है। बट एनीवे कोई मसला नहीं है। अब वही उसने शायद वही उठाला है, क्योंकि हमने लिखा नहीं था यहाँ पे। अगर हम DHCP पे जाके, सॉरी यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही उठा रहे हैं। तो अगर हम ओपन DNS वाला कर ले, ये वाला, ठीक है, और कुछ और देना है नहीं, ठीक है, और सेव कर दो। अच्छा, इसकी जगह आप अपना भी टाइप कर सकते हो। सपोज़ 8.8.8 करना चाहते हो, सेव कर दो और इसको पुश कर दो। जब ये पुश हो जाएगा तो सिस्टम पे चेक करेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि लिनक्स है, विंडो में पे आप जाके इंटरफेस पे क्लिक कर दो या ipconfig/all लिख दो,
तो लिनक्स में आपको यहाँ पे जाना होगा, cat etc resolve.conf के नाम से एक फ़ाइल होता है जहाँ पे ये DNS और डोमेन की डिटेल जो है ये सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक वही है क्योंकि अभी तक वो डिटेल पुश नहीं हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं, अभी तक नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब अप्लाई हो गया। अब हमने करना क्या है, इसकी रिलीज़ करनी है आईपी। तो यहाँ पे जाके नेटवर्क और यहाँ से यस कर दो, अप्लाई करके एग्ज़िट कर दो और अब दोबारा चेक कर लेते हैं कि डीएनएस इसका चेंज हो गया कि नहीं जो हमने डीएनएस दिया है। तो यहाँ पे जाके स्टिल ये मुझे शायद इसने रिलीज़ नहीं किया है डीएनएस को। आईपी एड्रेस भी वही असाइन है लेकिन जो डीएनएस है स्टिल हमें 112 शो कर रहा है। तो जाते हैं, ये अप्लाई हो गया है, यस। तो क्योंकि हमने डीएनएस ये कर दिया और एक 88 कर दिया, तो इसको या तो शट डाउन कर लेते हैं या रिलीज़ इसी तरह करते हैं। इसको डिसेबल करके एक दफ़ा स्टैटिक असाइन करके दोबारा इसको क्या कर लेते हैं, 1.1. सॉरी, क्योंकि ये डॉकर है, प्रॉपरली लिनक्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उस पर वो कमांड काम करेंगी या नहीं। तो ये अप्लाई कर दिया और अब यस करके इसको DHCP कर दिया। अब दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे DNS कौन सा शो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो ये DNS एक हमने ये असाइन किया था और दूसरा 888 असाइन किया था, तो इसने वही DNS उठाया और IP शायद वही 1.1 हो। तो IP एड्रेस उसी पूल में से जो 1 से लेके 99 तक थे तो वो उसने उठा ले। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है जो DHCP असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली हमारा इंटरनेट काम करेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें असाइन कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। तो ये था कि DHCP हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं FDM में। ठीक है, जो कि वन डिवाइस हो जब।